सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज ग्राम सौंदा के अंदर बुद्ध विहार है और यहाँ पूज्य भिक्षु संघ को कठिन चीवर दान सतीश गौतम जी और उनकी फैमिली के द्वारा दिया गया है। पूज्य भिक्षु संघ हमारे भोजन दान कर रहे हैं। वर्षावास का एक कार्यक्रम है अंते धम्मपाल जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सम्मानित अधिकार लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। ये बुद्ध विहार द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णं आम बनते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मद्यपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मद्यपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तिसरं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा यप्यमादेन संपादे। याम बनते 3 बार नमन करो। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। इमं एखं इमं दानं मिष्टान्नं सौदकं भिक्षु संघस्य इमा
द्वितीयम्पि तृतीयम्पि इमं भिक्षं इमं दानं इमं भोजनं मिष्टान्नं साउदकं भिक्षुसङ्घस्य धीमा पूजिमा 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 इदं मे पुण्यं अशुभखं वाङ्भूतु सकलुखा अमुचन्तु निपाणस्य पच्चयो भवतु साधु 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 पठायोनिषु पिण्डपादं पटिसेवामि एव दवाय नामन्दनाय नामविभूषणाय यावदेव हिमस्काय सटिया यापनाय विंशु परतिया ब्रह्मचर्या रेणुका इति पाञ्चवेदनं पठं कामि नमश्च वेदनं नापादेशामि यात्रा च भवेशति अनवज्यता च पाशु व्यारोचाति आयुधो वरदो धीरो वर्णदो पटिवानदो सुखश्च दाता मेघाभि सुखं सुवदगच्छति आयं गत्वा वदं गन्दं सुखश्च पटिवानदो दीर्घाये भूयस्वारोति यत्र तु भजति सपीतियो विभजन्तु सपरोगो विनशतु माते भवत् अन्तरायो सुखी दीर्घाये को अभिवादनशीलस्य नित्यं वडापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलं ति गुरु साधु 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 जिसको ये नादी ना होगी हम लोग होल्डिंग वाली नमो बुद्धाय। अगर अज्ञानता है हमारे तो नमो बुद्धाय बोल दो। अज्ञानता के कारण वो भी बिल्कुल लोगों से भरेंगे, बदनाम भी बनते हैं। दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं जिनमें श्रद्धा है, ये बहन जी कहाँ से आई? हमारे बंते जी को देना चाहिए, जो वरिष्ठ बंते जी हैं। ये देखो ये गलती बहुत ठीक नहीं है ना। ये कर्म होता है हमारे पब्लिक गौतम हो गया। पूज्य भिक्षु संघ को दान करते हुए यहाँ जो है हो गया। अब ये थाईलैंड है, कोरिया है, ये उत्तर कोरिया है, नेपाल है, इधर देखो इतनी ज्यादा वो चारों तरफ से। और यहाँ आया 3 दिन तक आपने मेरी वो सेवा करी है कि मैं इस बात को, जब मेरा चोट लग रही थी आपने इतनी सेवा करी है कि मैं इस बात को जगह जगह बताता हूँ। और जब भी वहाँ भी जब आप बुलाते थे, मैं वहीं अशोका बुद्ध विहार पर वहीं मिलता था, वहाँ भी आप सेवा करते थे। जहाँ अब बुद्ध विहार है तुम्हारा पैर को किधर गर्म कर किधर करना चाहिए। लड़ाई झगड़े का भी काम है।
अभी किताब तो पूरी होगी दूसरी क्लास में। हाँ बिल्कुल आराम आराम से अपने हाथ से करके दो। कौन है? अरे बाहर बाहर जी, हमारे पूज्य बनते जी का वर्षावास और 62 डिग्री से चारों ओर से जो लोग आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, हमारे देवेंद्र जी आए हैं जी। हाँ जी गुरु जी, अब आदेश। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आदर्श ग्राम सोंदा, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद, और इस बुद्ध विहार का नाम तो मुझे पता नहीं क्या है, बाकी ये बुद्ध विहार है। और जिन धर्म बंधुओं ने, उपासकों ने इस बुद्ध विहार को, भिक्षु संघ को दान दिया है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, मंगल कामनाएँ हैं उनके लिए। और हम ये चाहेंगे इस सोंदा गांव का जो ये बुद्ध विहार है, इसका प्रचार पूरे भारत में होना चाहिए। यहाँ से नए भिक्षु को ट्रेनिंग मिल करके वो अपने को तैयार करें और पूरे भारत में भगवान बुद्ध जैसे क्रांतिकारी महापुरुषों का जो है वो प्रचार प्रसार होना चाहिए इस बुद्ध विहार से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज यहाँ धम्मदेशना का कार्यक्रम अभी होगा और उधर भंडारा चालू है, भोजन दान की जो व्यवस्था है, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। यहाँ बनते जी मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन तो हर धर्म स्थलों पर होना चाहिए, जहाँ भी बुद्ध विहार हैं, धर्म स्थल हैं अपने, वहाँ सभी पर मेडिटेशन होना चाहिए, ताकि जो आने वाली संतानें हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो महापुरुषों की विचारधारा को समझ सके और अपने जीवन को मनुवादी ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था से मुक्त कर सकें। और जो भारत में आज अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, पता नहीं क्या क्या भ्रष्टाचार देश में फैलाया जा रहा है, उसका कारण यही है कि हम लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा को भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो धम्मदेशना महापुरुषों की जो विचारधारा है, हम लोग सत्संग करते हैं, तो उसमें हर व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, तभी कहीं जाकर के हम अपने भटकाव को रोक सकते हैं। नहीं तो जैसे ज्वार भाटा आता है ना, ये समाज बिल्कुल पतन की ओर जा रहा है आज। बहुत बहुत ये भोजन दान चल रहा है दमादम। सोंदे गांव में देखो, दम देशना सुनने कोई नहीं आया, बनते का कठिन चीवर दान है, कोई नहीं आया, और अब सारा काम चल ही रहा है बढ़िया तरीके से। आराम आराम भैया कर रहे हैं यार, आराम आराम से दो वही मिलेगा रुक जाओ, आराम से भाई, दो अरे नीचे इन्हें देते रहे जिनके हाथ पले इन्हें देव सब्जी वालों को है पिछाड़ यार बहुत काम है, बिल्कुल बेफिक्र रहो, तसल्ली करो, बस तसल्ली करो। पिंडू दिया भैया, देव भाई दो लेते रहो, पीछे बढ़ते रहो, आराम से बिल्कुल। अरे रुक जाओ थोड़ी देर को, ओए उधर चले। पूरी खत्म हो गई, रुक जाओ अभी, खत्म हो गई पूरी। दे दो इन्हें भी दो, थोड़े तो सब इनके सबके इन्हें दे दो। अरे रुक जाओ, आराम से लियो।
उसी में लगेगा, उसी में बोर्ड में लगा देना ये इसका, यहीं रख दो। हो गया। ये अच्छा किया आपने। घर से तार लगानी पड़ेगी। इधर देखो। बहुत बहुत साधु आपको हेलो। हाँ मंगल हो फिर बहुत अच्छे चप्पल अंदर कर दो, अंदर। मुकेश गौतम जी श्रमदान देते हुए। अंदर है वो, भोजन कर। दोनों हाथों से देना चाहिए। या फिर मंगल मैत्री पहले करा लेते हैं। इसका स्वागत किया नहीं, वो जन्मदिन का होता है उनका, वो उनके लिए देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आज का जो ये कठिन चीवट दान का कार्यक्रम था बनते जी का, वो ये दोनों शख्स हैं, सतीश गौतम जी इंजीनियर साहब हैं और ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, नोएडा के अंदर हैं। तो आप सब लोग जो आए हैं इनकी मेहरबानी से आए हैं और इन्होंने ही ये आगे का कार्यक्रम चलेगा। एवं वर्षावास समापन के समारोह में आप सभी लोग उपस्थित हुए, जिसमें उपासक संघ, उपासिका संघ एवं हमारे पूज्य भिक्षु संघ, उनके लिए मेरा त्रिवार वंदन और आप सबके लिए बुद्धा धम्मा एंड संघा की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा कि हमारे पूज्य भंते जी ने जो 5 शील की बात बताई कि 5 शील जो ये संसार के लोगों को पालन करना चाहिए, ये पंचशील सिद्धांत है। प्राणी हिंसा करना कि ऐसा नहीं कि प्राणी के लिए ख़त्म कर दो, मार दो, वही एक हिंसा है। हिंसा विभिन्न प्रकार की होती है। हिंसा सर्वप्रथम घर परिवार से भी प्रारंभ होती है। परिवार में जितने भी लोग हैं एक दूसरे की वंचना ना करें, चाहे वो पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, पिता पुत्र, कोई भी रिश्ते नाते हैं, तो एक दूसरे की वंचना ना करें, एक दूसरे का अहित ना करें, वो भी एक हिंसा है। जो भी हिंसा होती हैं परिवार में अधिक होती हैं, तो वो तथागत ने सबके लिए कहा, ये पंचशील सिद्धांत है। देखिए पंचशील सिद्धांत, ये 5 शीलों का पालन, ये हमारा 7 साल का बच्चा है सामने, ये बहुत आसानी से कर सकता है यदि इस सिद्धांत पर चले तो। एक 70 साल का व्यक्ति है, मानव है, वो नहीं कर सकता पालन। ये सरल भी है और कठिन भी है ये पंचशील सिद्धांत। तो भंते जी को मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था कि कैसे पंचशील सिद्धांत भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने संसार के लिए दिया। दूसरा, चोरी नहीं करना। चोरी विभिन्न प्रकार की होती है। हम लोग किसी की वस्तु चुराना या हमारे द्वारा वो कमाई हुई नहीं है उसको हम ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, वो भी एक चोरी है। और दूसरी चोरी है कि हमारे लिए इतना अच्छा जीवन मिला है मनुष्य का, इसमें हम करुणा और मैत्री के साथ एक दूसरे के काम आएँ, हम समाज के काम आएँ। तो चोरी, हमें समय की जो चोरी करते हैं, हम लोग आलस में रहते हैं, हम समय की चोरी कर रहे हैं। वो समय मिलते मिलते हम लोग कुछ नहीं कर पाते और अंततः समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वो भी एक चोरी है। हम समय की चोरी कर रहे हैं, हम समय के साथ साथ समाज को जागृत नहीं कर रहे हैं। हम खाना खाए, पिए, सोए और अंत समय आया मर गए। तो वो भी एक चोरी है कि हमने अपने साथ चोरी की।
तीसरा बताया कि व्यभिचार की भावना। देखिए, जो पूरा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की, पूरा पंचशील सिद्धांत उसमें दिया। व्यभिचार यदि कोई करेगा तो क्या होगा, उसके लिए दफ़ा लगती है, वो धारा लगती है, वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है। और आज के हमारे जो घर परिवार से जो झगड़े प्रारंभ होते हैं, वो तीसरा नियम जो चाहे उपासक है चाहे उपासिका है, वो उसका पालन नहीं करते हैं। इस वजह से भी परिवार में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। बहुत है इसमें कहने के लिए। चौथा बताया कि कटु भाषण नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लोग परिवार को ही उद्देशित करके कहते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो जन्म हुआ है, पारिवारिक है हम लोग, है ना, तो परिवार में ही हम लोग कटु वचन बोलते हैं। कितने रिश्ते नाते होते हैं, क्या हम सोचते हैं कि दूसरे से हम जो बोल रहे हैं उसके लिए दुख देगा या वो सुख से रहेगा? तो हम लोग परिवार में जो लोग हैं, एक दूसरे से कटु वचन ना बोलें, कड़वा ना बोलें, हम उनसे बहुत अच्छे से बोलें, करुणा मैत्री के साथ बोलें। परिवार में जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा झगड़ा करते हैं कि वो जीवन पर्यंत मर जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बोलने को राजी नहीं होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि तमाम तरह के झगड़े वो परिवार से ही प्रारंभ होते हैं। तो तथागत ने शिक्षा दी मानव के लिए, उनके परिवार के लिए दी, तो परिवार के लोग ही उसका पालन नहीं करते हैं। बुद्धा एंड धर्मा कैसे बढ़ेगा इस संसार में? ये श्रेष्ठ है। धर्म तो बढ़ जाता है, अपना चलता रहता है संसार में। बुद्ध जब उत्पन्न होते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं, उस धर्म को गतिमान करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, उस अविद्या में रहते हैं, अविद्या में रहते रहते अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। कोई किसी रास्ते चल रहा है, कोई किसी रास्ते चल रहा है, ये ठीक करता है। ठीक इसी प्रकार से सुरा मेरे मज्जर, जो लोग नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, भक्ति बहुत अच्छा सिद्धांत दिया, कैसे उन्होंने उदाहरण से दे करके वो दिया। तो 5 शील ऐसा है इस संसार के लिए वो अवरति के रास्ते से बचाते हैं। ये सबको पालन इसका करना चाहिए, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, बच्चा है, बड़े बूढ़े जो भी हैं, वो इसका पालन करना चाहिए। दूसरा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी अपने जीवन में पंचशील का सिद्धांत जो है उसका पालन करना चाहिए। आपको अपने जीवन में यदि पालन करेंगे तो क्या है, आगे बढ़ेंगे। आपको समय के साथ चोरी नहीं करना है। आपको मौका मिला है पढ़ाई करने का, तो आप पढ़ाई करिए, माँ बाप का कहना मानिए, कभी भी गलत शिक्षा की तरफ मत जाइए। आप एक संगति अच्छी करिए, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। और ये देश के भविष्य है हमारे बच्चे, इनको अच्छी शिक्षा दें। इनके माँ बाप जब इसको अच्छी शिक्षा देंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, वरना क्या है, ये चोर बन सकते हैं, लठैत बन सकते हैं, डकैत बन सकते हैं। तो ये पंचशील सिद्धांत है, इसको 7 साल का बच्चा बड़े आसानी से कर सकता है पालन, और जहाँ तक कि 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है वो नहीं कर सकता। तो सरल भी है और कठिन भी है, क्योंकि आज हमारा भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है। आज ये हमारा वर्षावास समापन समारोह आज किया गया। प्राचीन काल में वर्षावास के समय में भिक्षु संघ एक स्थान पर रहता था। ऐसा बुद्ध ने ये नियम लागू किया कि वर्षा के काल में विभिन्न परिस्थितियाँ आती थीं, जैसे विभिन्न वनस्पतियाँ उत्पन्न होती थीं, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव हैं, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव जो पैदा होते हैं और वो मर जाते हैं। तो भिक्षु संघ का जो पैर है वो ना पड़े उनके ऊपर, ना उनका सर्वनाश हो, वो मरे ना। इस वजह से ये वर्षावास आती थी, बाढ़ आती थी, भिक्षु लोग रह जाते थे, तमाम तरह की समस्याएं आती थी, हम लोग तितर बितर हो जाते थे। तो इस रूप को देखते हुए भी तथागत ने वर्षावास का जो आयोजन है वो प्रारंभ किया। दूसरा, 3 महीने होते हैं, आषाढ़ मास की पूर्णिमा से हम लोगों का वर्षावास प्रारंभ होता है। आषाढ़ मास के बाद सावन आता, हिंदी महीने हैं, सावन, भादो, पार, कार्तिक। कुछ लोग कार्तिक मास की पूर्णिमा पर वर्षावास समापन करते हैं, और इस महीने से पहले जो पूर्णिमा गई है 1 महीना पहले, उस समय से लेकर के और आज कार्तिक पूर्णिमा तक 3 दिन पहले ही थी, तो उस बीच तक ये वर्षावास समापन किया जाता है। और प्रवारणा करते हैं हम लोग, हालांकि थाईलैंड का कल्चर है,
हमारा कल्चर है, थाईलैंड के लोग मानते हैं। तो प्रवारणा करते हैं हम लोगों से जो गलतियां होती हैं। हमारे श्रेष्ठ भंते जी हैं, हम इनसे क्षमा मांगते हैं कि भंते जी हमसे ये गलती हो गई, तो भंते जी हमको क्षमा करते हैं, तो ये से प्रवारणा बोलते हैं। और दूसरा कठिन चीवर दान, जैसे आपके पास ये चीवर रखा हुआ है, ये कठिन चीवर दान इसलिए बोलते हैं कि प्राचीन काल में, आज तो हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले क्या था, कपास उत्पन्न करते थे लोग, सूत बुनते थे हाथों से, सूत का कपड़ा बुनते थे हाथों से, फिर स्वयं सिलते थे उसके लिए, फिर कहीं जा कर के तथागत बुद्ध के लिए वो भेंट करते थे। और तथागत बुद्ध जो है संघ के लिए दान देते थे, वो संघ के लिए दान चला जाता था। इसी प्रकार से ये इसी को कठिन चीवर बोला जाता था। आज भी थाईलैंड के लोग ऐसा आज के समय में करते हैं। तो ये कठिन चीवर इसीलिए था, विभिन्न कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अब तो आज मील का बना हुआ आ रहा है, टेलर ने सिल दिया, हम लोगों ने पहन लिया, तो ये इसीलिए कठिन चीवर इसको कहते हैं। तो कठिन चीवर दान जो आप लोगों ने दिया, इसे भिक्खु संघ इनको ग्रहण करता था, बुद्ध इसको ग्रहण करते थे, तभी से ये कठिन चीवर दान चला आ रहा है। और वर्षावास का जो समापन किया गया, ये भी बुद्ध के समय का चला आ रहा है। तो हमारे भिक्खु संघ अपने अपने बिहारों से आए हैं, जहाँ जहाँ अपने बिहारों में रहते हैं, तो आज ये वर्षावास का समापन है। और आज से माना जाता है कि कार्तिक मास के बाद फिर बारिश नहीं होती है। कार्तिक मास से पहले जो 1 महीना गया है, उस समय से भी कुछ लोग समापन करते हैं वर्षावास का। तो ठीक है, एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने इतना कठिन समय, अपना ये कीमती समय हम लोगों के लिए दिया। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु।